देखो, अब आज जो अपन पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स, है ना। तो देखो बेटा, सम इंपॉर्टेंट की टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, इनके बारे में हमें एनपीओ में पढ़ना है। सबसे पहला इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन। आप मान के चलो सीएमए फाउंडेशन में तो इसका ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कंफर्म। ठीक है, और सीए फाउंडेशन में भी बड़ा क्वेश्चन जो भी आता है उसमें ये रहता है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई है नहीं? तो अब देखो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेटा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? रिन्यूअल फी। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? तो देखो, सब्सक्रिप्शन होता है रिन्यूअल फी ऑफ मेंबरशिप। कि सर, जब एक एनपीओ जो है उसकी हम मेंबरशिप लेते हैं तो जब हम रिन्यू करवाते हैं, क्या करवाते हैं? रिन्यू करवाते हैं, तो वो कहलाएगी सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगी बेटा? इसका नेचर सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू होता है। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का नेचर कैसा होता है? कल हमने बात करी थी, अगर किसी चीज का रेवेन्यू नेचर है वो रिसिप्ट और पेमेंट में भी जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? याद रखना, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है एनपीओ के लिए, इनकम फॉर ए एनपीओ। एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा? इनकम होती है। अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर, सब्सक्रिप्शन जो है वो एक रिन्यूअल फी होती है। बात समझ में आई है नहीं? सब्सक्रिप्शन क्या होती है? रिन्यूअल फी होती है। नेचर क्या होता है? रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू आइटम है, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और आपको पता है कोई भी चीज अगर रेवेन्यू आइटम है तो वो रिसिप्ट और पेमेंट में भी जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगी बेटा, तो ये ध्यान रखना जितना भी केस में होगा वो वाला अमाउंट जाएगा। बात समझ में? जितनी केस में सब्सक्रिप्शन फी मिलेगी, चाहे किसी भी साल की हो, इस साल की हो, चाहे पिछले साल की हो, चाहे अगले साल की हो, जितना केस मिल गया ना सब्सक्रिप्शन का इस बार इस साल में, वो सारा का सारा रिसिप्ट और पेमेंट में जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में याद है सिर्फ और सिर्फ किसका जाता है? ओनली ऑफ करंट ईयर। किसका जाता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जाता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आ जाएगा समझ में? और करंट ईयर का चाहे हमें रिसीव हुआ हो, चाहे रिसीव नहीं हुआ हो, आउटस्टैंडिंग कह लो उसको या एक्रूड कह लो, ये बातें समझ में आई या नहीं आई? अब आप एक चीज देखो बेटा, कि आपको एक अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ये डेबिट साइड है और ये कौन सा साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। अब इसमें देखो, एक एक चीज पहले लिखते हैं फिर समझेंगे अपन। सबसे पहले इधर आता है टू ओपनिंग ड्यू। टू ओपनिंग ड्यू। अब बात करते हैं सर ओपनिंग ड्यू की। ओपनिंग ड्यू क्या होता है? ओपनिंग ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के एंड पे जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसको क्या बोलेंगे अपन? ओपनिंग ड्यू। क्या बोलेंगे? तो एक बात बताओ, हो सकता है कि पिछले साल के कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिया, तो एनपीओ को वो फीस नहीं मिली होगी ना। तो एनपीओ को वो फीस नहीं मिली, तो एनपीओ के लिए ये एक एसेट का काम करती है। याद है वो इनकम जो आपने कमा ली लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई, वो आपके लिए क्या होती है? एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम एक एसेट होती है। आगे देखो बेटा, ऐसे ही यहां पे अपन लिखते हैं बाय क्लोजिंग ड्यू। क्लोजिंग ड्यू का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग ड्यू का मतलब हो गया कि सर इस साल के एंड पे कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है, इस साल के एंड पे कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर। सीवाई मतलब क्या है?
करंट ईयर। करंट ईयर के एंड पे जितना भी सब्सक्रिप्शन बाकी होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग ड्यू। तो लास्ट ईयर के एंड पे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसको हमने क्या बोला, ओपनिंग ड्यू। और इस साल के एंड पे जितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के एंड पे जितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको हमने बोला क्लोजिंग ड्यू। याद रहेगा। ऐसे ही देखो बेटा यहां आएगा ओपनिंग एडवांस, क्या आएगा, यहां लिखो बाय ओपनिंग एडवांस। तो बाय ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन कैसे मिला, एडवांस में मिला, लेकिन मिला कब, इन लास्ट ईयर। अब याद है लास्ट ईयर में जो एडवांस मिलता है वो किसका होता है, करंट ईयर का। किसका होता है, अगर आपको पिछले साल कोई एडवांस मिला तो वो कौन से साल का होगा, इसी साल का तो होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लो आप चाहो तो, जैसे करंट ईयर आपका है 2025, ठीक है, आपको कोई भी अमाउंट एडवांस में मिल गया 2024 में, तो ये जो 2024 का जो एडवांस अमाउंट है वो मिला किसके लिए होगा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो जो लास्ट ईयर में जो भी एडवांस मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा बेटा, करंट ईयर के लिए। उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे एक और चीज क्रेडिट साइड में ही, है ना, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या हो गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट जहां पे भी आएगा इसका मतलब केस में रिसीव हुआ है। किस में रिसीव हुआ है ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिख दूं इसको मैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है बेटा वो किस में आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने पढ़ाया था तो कहा था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना भी अमाउंट केस में आएगा वो सारा का सारा हम लिखते हैं। बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे, यहां हम लिखेंगे टू क्लोजिंग एडवांस, टू क्लोजिंग एडवांस। सर क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है, क्लोजिंग एडवांस का मतलब है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गया इन करंट ईयर। अब करंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए मिलेगा, है ना। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। जैसे 2025 में जो भी एडवांस मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा बेटा, 2026 के लिए। ऐसे ही देखो बेटा सुनो मेरी बात, एक अब बच जाता है लास्ट एंड फाइनल, यहां लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जितना भी साल भर का सब्सक्रिप्शन है वो जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट। अब आप एक और चीज नोट करें, जैसे मैंने पहले लिखवाया था बेटा, ओपनिंग ड्यू जो है वो एसेट होती है, तो क्लोजिंग ड्यू भी क्या होगी, एसेट। आप एक चीज और ध्यान रखना, ओपनिंग एसेट है ये, तो ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ईयर के स्टार्ट पे बनेगी। ये क्लोजिंग एसेट है तो ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ऐसे बेटा आप एक चीज नोट करें, ये जो ओपनिंग एडवांस है ये आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया तो वो हमारी लाइबिलिटी तो होती है, तो एनपीओ के लिए ये लाइबिलिटी है, तो ये कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, ओपनिंग लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी है तो ये कहां जाएगी बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ऐसे क्लोजिंग एडवांस है ये भी क्या होगी, एक लाइबिलिटी, लेकिन ये कहां जाएगी बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐसे रिसिप्ट और पेमेंट है तो या तो लिखा हुआ ही है, जितना केस मिलेगा वो किस में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन होगा वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो सब्सक्रिप्शन पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप एक चीज देखो, मैंने लिखा प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर
24, 25। एक चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, देखो मैं हर छोटी छोटी चीज आपको बताते हुए चलूंगा। ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब आपका ईयर जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 पे खत्म होगा। ये बेसिक सी बात तो पता है आपको, ऐसे लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं बात करूं आपके लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर जो होगा वो आपका होगा कौन सा, 2023-24, है ना। और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा, 2025। ये आपके लिए कौन सा ईयर है भैया, नेक्स्ट ईयर है। ये आपका करंट ईयर है ही, और ये आपका कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन को देखते ही ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा गलती डेट में करता है। अगर आपने डेट में गलती कर दी बेटा तो फिर तो कैलकुलेशन ही सारी गलत हो जाएगी ना। इसलिए आपको पीरियड पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा करंट ईयर है तो ये लास्ट होगा और ये नेक्स्ट ईयर होगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। कितने रुपए मिले, 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिला है मेरे को। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 24, 12,000 रुपए। कितने रुपए, ठीक है। आप एक बात बताओ, यहां मैंने लिखा 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 क्या मेरा लास्ट ईयर है? अरे लास्ट ईयर है ना। तो एक बात बताओ, 31 मार्च 2024 मेरा लास्ट ईयर है, तो ये मेरा ओपनिंग ड्यू हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट ईयर के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओपनिंग ड्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025, 20,000 रुपए। क्या ये करंट ईयर का है क्या? फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 23-24, 5,000 रुपए। कि 5,000 रुपए 2023-24 में हमको क्या मिल गया बेटा, एडवांस मिल गया। तो आपको एक चीज देखनी है, 23-24 हमारे लिए लास्ट ईयर है, तो इसका मतलब ये जो एडवांस मिला है हमको कहां मिला है, लास्ट ईयर में मिला है। तो लास्ट ईयर में जो एडवांस मिलता है वो किसके लिए मिलता है, करंट ईयर के लिए। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 24-25, 10,000। तो बताओ ये कौन से साल के लिए है? करंट ईयर में एडवांस मिला है, लेकिन है कौन से साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। ऐसे खो मत बेटा। अब देखो इसका आंसर करते हैं अपन। बेटा बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, जब तक आप चीजों को एनालाइज करना नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं सर। यस सर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। सर हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग ड्यू। क्या लिखते हैं? आप एक चीज नोट करें, ओपनिंग ड्यू का मतलब बताया था लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये वाला है क्या? तो मैं यहां लिख दूं 12,000। आया ही नहीं आया समझ? फिर उसके बाद में हमने क्या कहा, इधर लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग ड्यू। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इनको पहले लिखो उसको पहले लिखो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे लिखो, है ना। क्लोजिंग ड्यू कितना है बेटा, देखो 20,000 लिख दिया। आप एक चीज देखो, हम यहां क्या लिखते हैं, ओपनिंग एडवांस बाय ओपनिंग। पिछले साल जो एडवांस मिला था, पिछले साल ये मिला 5,000, ये है तो करंट ईयर का ना। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, तो क्लोजिंग एडवांस
क्लोजिंग एडवांस कितना है बेटा? अब यहां लिखते हैं बेटा बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक चीज देखो, इस साल जितना सब्सक्रिप्शन मिला कितना मिला, लेकिन आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 50,000 किस किस अमाउंट को मिला के बनाया। इधर देखो, अगर मैं इस 50,000 की बात करूं तो लास्ट ईयर जो 12,000 बाकी थे वो मिले होंगे मुझे। इस 50,000 में लास्ट ईयर जो बाकी थे 12,000 वो भी तो मिले होंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितना पिछले साल बाकी था सारा का सारा हमको मिल गया। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लस ये जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है वो भी तो मिला होगा इस 50,000 के अंदर ही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो टोटल 50,000 का ही मिला है ना साल भर में, तो उसमें जो अगले साल का एडवांस है वो भी तो होगा। अब बचा क्या सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। तो बेटा एक बात बताओ, 50,000 में से 22,000 गए, करंट ईयर के लिए कितना मिला होगा? कोई दिक्कत कोई समस्या? अब मान लो क्वेश्चन में तुमको एमसीक्यू पूछ लिया जाए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखे, बताओ मुझे सिर्फ करंट ईयर के लिए कितना मिला। अब बच्चा तो हो जाता है 50,000 आंसर कर देगा, जबकि आपको पता होना चाहिए करंट ईयर के लिए तो सिर्फ 28,000 ही मिला है ना। 50,000 के अंदर 12,000 तो पिछले साल का है, 10,000 अगले साल का है, और इस साल का तो सिर्फ और सिर्फ 28,000 है, 28,000। अब आप एक चीज नोट करें बेटा, हमने क्या पढ़ा था? इधर आएगा सर टू इनकम एंड इस साल का टोटल। आप एक काम करो, इसका टोटल लगा लो और बैलेंसिंग फिगर से लिख दो, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी चीजें तो आ गई ना। फटाफट टोटल लगाओ। 75,000 में से माइनस करो 53,000 बैलेंसिंग फिगर्स। अब आप एक चीज देखो बेटा, सुनना मेरी बात, इस 53,000 को देखो, एक कोई और तरीका है निकालने का सर? तो इधर देखो बेटा, इस साल का टोटल कितना मिला, इस साल के लिए बाकी कितना है, बाकी 20,000 है ना, और इस साल के लिए पिछले साल कितना मिल गया था, तो इस साल का टोटल कितना हुआ? आ गया आंसर। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो इतना सब सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा आंसर आ गया। बस आपको पता होना चाहिए इस साल के लिए टोटल कितना था, इस साल के लिए टोटल कितना था। तो हमने क्या कहा, 28,000 इस साल के लिए मिल गया, 20,000 इस साल के लिए बाकी है तो इसी साल का ना, और 5,000 जो है हमें वो पिछले साल मिला था एडवांस में। तो जो पिछले साल का एडवांस है वो इस साल का होता है कि नहीं होता है बेटा? ये आ गए 53,000। एक तो ऐसे करके आ रहे हैं 53,000, एक ऐसे आ रहे हैं, इजी। बट आपको ये पता होना चाहिए 28,000 कहां से आए। समझ में ये नहीं बात? 50,000 में से 12,000 तो पिछले साल के माइनस कर दो, और जो 10,000 रुपए वो अगले साल के माइनस कर दो, तो केवल इसी साल का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब बात करते हैं सर इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो आओ, एक ही क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। देखो है ना, सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट और पेमेंट की। कौन से अकाउंट की? कल बताया था आपको, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। तो आप एक चीज देखो बेटा, डेबिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में मैं लिख दो टू सब्सक्रिप्शन, और जितना साल भर का टोटल मिला है, साल भर में जो टोटल मिला है 50,000 मिला ना, रिसिप्ट और पेमेंट में तो पूरा जाता है। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी, रिसिप्ट और पेमेंट में पिछले साल का भी जाएगा, रिसिप्ट और पेमेंट में अगले साल का भी जाएगा। तो देखो 50,000 में सब कुछ है ना, देखो सारा गया। सेकेंड अकाउंट कौन सा है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस साल का जाता है बाय सब्सक्रिप्शन। तो इस साल का जो है वो देखो, इनकम साइड यही तो होती है, क्रेडिट साइड इसमें है ना, तो बाय सब्सक्रिप्शन में 53,000 जाएंगे, केवल और केवल कितने जाएंगे बच्चे? 53,000 सिर्फ इस साल का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, है ना, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ बैलेंस शीट हमें दो बनानी है।
बैलेंस शीट इज ऑन 1 अप्रैल 24। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई क्या? कौन सी बैलेंस शीट हो गई? अरे साल के पहले दिन जो बैलेंस शीट बनती है वो कौन सी होती है? ओपनिंग की तो होती है ईयर के बिगिनिंग पे। आप एक चीज नोट करें बेटा, सर हमारे पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस एक तो ये है और एक ये है। तो आप एक चीज देखो, मैंने आपको कहा था ओपनिंग ड्यू जो है वो आपकी एसेट होती है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में जाएगा कितने रुपए से बेटा? 12,000 से। और जो एडवांस में मिला है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितने रुपए बच्चे? 5,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में चला गया। अब एक और बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा छोटी सी। बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 25। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बेटा वो कितने रुपए का है? आप एक चीज देखो, 20,000 रुपए का ईयर एंड पे, इस साल का है ना ये तो। और यहां लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इस साल कितना मिला था? 10,000। ये हो गया खत्म टॉपिक। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीजें सीखी। आप फटाफट जो है जल्दी से इन सबको रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। तो देखो सब्सक्रिप्शन में क्या कह रहा है ये, सब्सक्रिप्शन इज ए मेंबरशिप फी पेड बाय मेंबर ऑन एनुअल बेसिस फॉर रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप। की मेंबरशिप को रिन्यू करवाने के लिए आप जो फी पे करते हो वो क्या कहलाती है? सब्सक्रिप्शन कहलाती है। दिस इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ को मेन इनकम सब्सक्रिप्शन से ही होती है। बात समझ में ही नहीं? आगे देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स is shown as receipt in the receipt and payment account and as income in the income and expenditure account. Simple है ये तो। It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription actually received during the year. सर receipt and payment में जितना टोटल मिलेगा वो दिखाते हैं हम, ये एक्चुअल में कितना मिला आपको। While the income and expenditure account is confined to the figure related to current period only irrespective of the fact whether it has been received or not। कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जाता है जो करंट ईयर का टोटल है, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या? आगे देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है आपको, देखो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैंने क्लियर लिखा हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन को आप क्या लिख सकते हो? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, है ना। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है? जो लास्ट ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग ही तो इसी साल का ओपनिंग होता है, याद है ना। ये चीजें तो आई थिंक 11th-12th में पढ़ के आए होंगे आप लोग। आगे देखो बेटा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमने कहा बैलेंसिंग फिगर से आता है, हमने भी तो बैलेंसिंग फिगर से निकाला, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ये बैलेंसिंग फिगर से आए। क्लोजिंग एडवांस क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो एडवांस मिला था। बाई केस, सब्सक्रिप्शन जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम? बाई रिसिप्ट एंड बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना करंट ईयर के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है वो। इस वाले क्वेश्चन में आपको 5 अलग अलग पॉइंट बना के दिए, 5 अलग अलग पॉइंट बना के दिए। तो जैसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 17-18 60,000। कंप्यूट करो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ऐसे कह रहा है कि 60,000 रुपए मिले आपको, और कोई इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है? 60,000। और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है पता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला अमाउंट। इसमें जाने वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद है इनकम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। रिसिप्ट और पेमेंट होता तो रिसिप्ट वर्ड यूज करते। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आगे देखो बेटा, सेकंड वाला पॉइंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया 60,000 और 30,000 अभी भी बाकी पड़ा है। तो याद करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो टोटल जाता है ना, 60,000 तो मिल गया और 30,000 बाकी पड़ा है, तो टोटल कितना हो गया बेटा? तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? 90,000।
आगे देखो थर्ड वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 17-18 में 60,000, सब्सक्रिप्शन 20,000 का एडवांस में मिला है किसके लिए? 18-19 के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया ना। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो आपको पता होना चाहिए इस साल के लिए मिला, इस साल मिला कितना? इसमें से 20,000 का तो एडवांस है ना, जो नेक्स्ट ईयर का है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ करंट ईयर का ही जाता है बेटा, तो करंट ईयर का जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 17-18 60,000, सब्सक्रिप्शन 40,000 का आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एंड पे आउटस्टैंडिंग था। कंप्यूट करो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो एक बात बताओ, इस साल मिला कितना टोटल? 60,000। पिछले साल जो 40,000 बाकी था वो भी तो इसी साल मिला होगा। हम ऐसा अज्यूम करते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पिछले साल जितना टोटल आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिला होगा। तो एक बात बताओ, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 40,000, तो वो इस साल मिला होगा, तो इस साल के लिए तो केवल हमें कितना मिला? 20,000, तो 20,000 आपका आंसर आ गया। आगे देखो फिफ्थ वन में क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? 60,000, सब्सक्रिप्शन 90,000 रिसीव हुआ इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड पे एडवांस मिला है। बताओ पिछले साल के एंड पे जो एडवांस मिलता है वो कौन से साल का होता है? इस साल का, है ना। तो आप एक बात बताओ, 60,000 रुपए तो आपको अभी मिल गया, प्लस 90,000 पिछले साल एडवांस मिला, तो इस साल के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया आपका? तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आंसर इजीली आ जाएगा। आपको ये माइंड में रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का टोटल जाता है, इस साल का टोटल जाता है। चलो आंसर चेक करो, यही तो आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन केस 42,000, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 19 के लिए, 600 फॉर 21 के लिए। मतलब ये जो 42,000 रुपए है ना, ये मिले हैं 2020 में। 2020 आपका करंट ईयर है, तो 2019 क्या होगा आपका? लास्ट ईयर। और 2021 क्या होगा? तो 42,000 में से तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे ना, जब केवल इस साल का अमाउंट रिसीव निकालोगे। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 3,000 रुपए अभी भी अरियर पड़े हैं, अभी भी रिसीव होने बाकी हैं 2020 के लिए। कैलकुलेट करो कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा सब्सक्रिप्शन का। तो सिंपल है बेटा, देखो सुनो मेरी बात, अगर आप नहीं बनाते हो अकाउंट तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? 42,000 था, उसमें से 600 रुपए जो है वो तो है अगले साल के लिए, है ना, और 1,600 रुपए जो थे वो किसके लिए हैं? पिछले साल के लिए, ठीक है। और अभी कितने रिसीव होने बाकी हैं? 3,000। निकालो फटाफट आंसर। थर्टी सिक्स, 42,800 आएगा बेटा, है ना। 42,800 आएगा, 36 कहाँ से आएगा भैया? आप कैलकुलेशन थोड़ी सही करो। अकाउंट आप लोगों ने बना लिया। अब मुझे क्या करना है सर? मुझे एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देना है। आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी है? एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी है ना। जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इनकम की एंट्री करी होगी कभी, तो उसकी एंट्री क्या होती थी? जैसे मान लो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, किसके लिए आउटस्टैंडिंग था? ठीक है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती थी, हमारे लिए तो एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपको पता होना चाहिए जो एंट्री आप लास्ट ईयर में करते हो एडजस्टमेंट एंट्री, वो नेक्स्ट ईयर में आके रिवर्स हो जाती। नेक्स्ट ईयर में आके क्या हो जाती है? तो जो ये एंट्री हो गई वो क्या हो गई? सब्सक्रिप्शन टू। तभी तो देखो यहां लिखा आपने टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अरे पता चला कि यहाँ क्यों लिखा ये टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर एंट्री की थी उसको हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। ऐसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की हमें एंट्री करते तो हमें एंट्री करते हैं सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हमने कब की?
लास्ट ईयर कब की, तो करंट ईयर में हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स। तो रिवर्स करोगे बेटा तो करंट ईयर में जो लास्ट ईयर की थी तो नेक्स्ट ईयर में आके रिवर्स होगी। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है, करंट ईयर ही तो है। तो यहाँ एंट्री होगी बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन। ये क्लियर हुआ, आई बात समझ में ये वाली। तो आप एक चीज नोट करें, इसीलिए देखो हमने यहां लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बाय सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत कोई समस्या, हम इन्हें एंट्री की पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं बेटा। अब आप ये चीज है ना, देखो इधर इस अकाउंट पे डालो, कौन से अकाउंट पे, ये वाला देखो, है ना, बट मैं थोड़ा कर देता हूं, दिख रहा है क्या तुमको। लास्ट ईयर के एंड पे हमने एक एंट्री की होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। वापस बता रहा हूं मैं, लास्ट ईयर के एंड पे आपने एंट्री क्या की होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन 1600 रुपए से। अब इस एंट्री को यहां लाके हम क्या करते हैं, रिवर्स, करंट ईयर के बिगिनिंग में। तो इसकी एंट्री हम करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने से बेटा, 1600 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये जो जैसे ही करी सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या जाएगी, समझ में आया या नहीं आया। पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। ओपनिंग बैलेंस 1600 था, वो तो लिख ही दिया आपने। क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 3000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना। अब याद करो, इस साल भी आप एक एंट्री करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन कितने से बेटा, तो देखो टू सब्सक्रिप्शन कितने से आ गई, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर हुआ ना। तो ऑटोमेटिकली ये तो बैलेंसिंग फिगर से आ ही जाएगा 3000 आपके पास, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये तो बैलेंस कैरिड डाउन हो गया कि नहीं हो गया भाई। ओपनिंग बैलेंस आपको 1600 दे रखा था, अब उसको कैंसिल करने के लिए हमने एंट्री इधर कर ली। बात समझ में आई है नहीं। फिर आपको 3000 का आउटस्टैंडिंग दे रखा था, तो उसकी हमने एंट्री कर दी, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3000 से। एंट्री की पोस्टिंग ही कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। आई या नहीं आई बात समझ। अब अगला क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब पिछले साल एडवांस मिला होगा, पिछले साल एडवांस, तो तुमने एक एंट्री करी होगी। हालांकि इस क्वेश्चन में पिछले साल का कोई एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, तुमको एडवांस मिला होगा तो एक एंट्री हम करते हैं सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई दिक्कत कोई समस्या। जब भी हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है तो हम एंट्री करते हैं सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडजस्टमेंट एंट्री। याद है। अब एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपने एंट्री की, तो आप एक चीज नोट करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में क्या आएगा, बाई सब्सक्रिप्शन। इधर देखो ओपनिंग कुछ था नहीं, बाई सब्सक्रिप्शन आ गया, और ये बैलेंस शीट क्लोजिंग हो ही गया। अगले साल जब हम जाएंगे तो अगले साल की शुरुआत में हम इसको रिवर्स कर देंगे, सब्सक्रिप्शन बताओ मेरी ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भी बच्चे को। इधर बेटा आ गया आप लोगों को समझ में। ये ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री है ना, हमेशा ध्यान रखना। एडजस्टमेंट एंट्री इस साल के एंड पे हम जो करेंगे वो अगले साल जाके क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और उसके हिसाब से ही पोस्टिंग करनी है आप लोगों ने। अब आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब ऑन 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 के दिन आप इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाओगे। सब्सक्रिप्शन मिला 2012 के लिए 12,000, सब्सक्रिप्शन मिला 2013 के लिए कितना, 6,15,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 14 के लिए कितना बेटा, 18,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है 500 मेंबर है और एक मेंबर आपको कितने रुपए देगा, 1500 रुपए देगा। 31 मार्च 2013 के दिन एक सम थी कितने रुपए की, 15,000 की, वो अभी भी अरियर है 2012 के लिए। किसके लिए, 2012 के लिए। बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका,
देखो कौन सा अकाउंट बनाना है बच्ची? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है सर। कौन सा अकाउंट बनाना है? ये डेबिट और ये क्या है? आप एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है? देखो याद है यहाँ पे हम लिखते हैं बाई केस या बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितना हमें मिला है इस साल, तो हमें किस किस ईयर के लिए मिला है? क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। 2012 के लिए, पिछला साल है ना ये। 2012 क्या होता है बेटा? लास्ट ईयर। तो 2012 के लिए हमको 12,000 रुपये मिले हैं। तो ध्यान से समझना। और 31 मार्च 12, इसके लिए कितने रुपए मिले बेटा? 12,000 रुपये। और 31 मार्च 13, करंट ईयर हो गया ना आपका। करंट ईयर के लिए कितने रुपए मिले बेटा? 4। 31 मार्च 2000 के लिए कितने रुपए मिले बेटा? इनका टोटल लगाओ। 645 शायद। 6,45,000 इस साल मिला आपको करंट ईयर में। कितना मिला? कोई दिक्कत, कोई समस्या मुझे बताओ फटाफट यहाँ तक। इस साल जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो आपको 6,45,000 मिला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें? आप एक चीज नोट करें बेटा कि सर ये जो 18,000 आपको अगले साल के लिए मिला है, तो क्या मैं इसको क्लोजिंग एडवांस लिख सकता हूं? कितने रुपए बेटा? ये 12,000 आपको पिछले साल के लिए मिले, तो ये ओपनिंग ड्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? बट इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। देखो ध्यान से समझो आप। ऐसे कह रहा है 31 मार्च 2013 के दिन, इस साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में 15,000 रुपए, देखो 1 इधर है और ये 5,000 इधर है, मतलब 15,000 है ना। ये 15,000 अभी भी अरियर में है पिछले साल का। मतलब पिछले साल के लिए 12,000 तो तुमको मिल गए। सोचो, तुम खुद सोचो, पिछले साल के 12,000 तो तुमको मिल गए और 15,000 अभी भी बाकी पड़े हैं। तो इसका मतलब पिछले साल का टोटल कितना था बेटा? समझ में आया ही नहीं है? तो देखो डेट कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको ये पता होना चाहिए पिछला साल कौन सा है, ये कौन सा साल है, अगला साल कौन सा है। बहुत आसान है फिर तो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये वो 27,000 वाला लॉजिक समझ में आया? तो मैं क्या करूं, यहाँ 15,000 और जोड़ दूं बेटा। कितना हो गया ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी बच्चे को? पक्का? आप एक चीज देखो, यहां लिखूंगा मैं बाई क्लोजिंग ड्यू। क्या लिखूंगा? इस साल के एंड पे कितना बाकी। ठीक है, तो अभी निकालेंगे इसको, है ना। आप एक चीज देखो, यहां हम क्या लिखते हैं, टू इनकम एंड। तो एक बात बताओ, ये तो निकला हुआ, ये 500 मेंबर है और एक मेंबर मुझे 1,500 रुपए देने वाला है साल भर के। कितने देने वाला है बताओ? कितना आया? 7,50,000 टोटल हो गया कि नहीं हो गया करंट ईयर का? ये तो निकला हुआ ये सर। समझ में आई नहीं बात कि 7,50,000 करंट ईयर का टोटल है। और करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन ही किस में जाता है? इनकम एंड। एक इधर हम ओपनिंग एडवांस लिखते थे। क्या लिखते थे? पिछले साल अगर कुछ एडवांस मिला है तो मेरे ख्याल से कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। पिछले साल का कोई भी एडवांस नहीं है क्वेश्चन में, तो डेज कर दो। अब आप इस साइड का टोटल लगाओ और क्लोजिंग ड्यू बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ फटाफट। 7,95,000। 7,95,000 में से माइनस कर दो 6,45,000। कर श्योर? आप अब एक और चीज समझो इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये 1,50,000 तो टोटल बाकी है। तो आप एक बात बताओ, इसमें से पिछले साल के लिए 31 मार्च 2012 के लिए 15,000 बाकी है। अरे ये तो टोटल है ना 1,50,000। तो कि इस साल के एंड पे टोटल कितना बाकी आया? वो 1,50,000 आया। उसमें से 15,000 तो पिछले साल का है।
तो एक बात बताओ बेटा, इस साल का 31 मार्च 2013 के लिए 1,35,000 बाकी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई है नहीं बात? तो करंट ईयर के एंड पे अगर कोई पूछ ले आपसे तो बताना है 1,35,000 बाकी। बेटा अभी तो बताया था कि 15,000 पिछले साल के अभी भी बाकी पड़े हैं, तो टोटल बाकी कितना आया? 1,50,000। कितना आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसमें से 15,000 पिछले साल का है, तो इस साल का केवल कितना हुआ? 1,35,000। तो ये आंसर देखो, क्लोजिंग ड्यू फॉर करंट ईयर, क्लोजिंग ड्यू फॉर ओनली कितना है बेटा? 1,35,000। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए 1,35,000 आया कैसे। फटाफट बोलो, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? आप एक चीज का ध्यान रखना क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग इज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसका मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग है। क्या है मतलब ये है बेटा इसका कि करंट ईयर के एंड पे आपको अगर एज ऑन वर्ड दे रखा है ना, तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, अरे टोटल आउटस्टैंडिंग तो यही होता है ना कि लास्ट ईयर का भी कुछ बाकी है तो वो भी आ जाएगा इसमें, और करंट ईयर का जो बाकी है वो तो है ही। लेकिन अगर वर्ड ऐसे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ऐसे लिखा हुआ जाए, तो यहां वर्ड क्या यूज हुआ? इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? याद रहेगा? कंफ्यूज तो नहीं होगे? तो ये आपने ध्यान रखना है। ए जोन लिखा हुआ आ रहा है तो टोटल आउटस्टैंडिंग है। टोटल मतलब हो सकता है पिछले साल का भी हो और इस साल का भी हो, लेकिन 4 लिखा हुआ है तो वो केवल और केवल इसी साल का होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा किसी बच्चे को इसमें? फटाफट मुझे बताओ, कोई डाउट? पक्का? तो ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपका खत्म है। आपका होमवर्क है, एनपीओ अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे, अपना जो एप्लीकेशन है ना मोबाइल ऐप डीज एजुकेशन के नाम से, उस पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चैप्टर अपलोडेड है। आपने वहां से सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चंस करके लाने। बात समझ में आई ना? ये आपका आज का होमवर्क है।